सूरज निकलने से सूरज डूबने तक का आज का जो पूरा ब्लॉग है मेरा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। और आज है मौनी अमावस्या, यानी कि 29 तारीख को था ना। हाँ, 29 तारीख को ही था। तो मौनी अमावस्या के दिन का ये मेरा पूरा है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो ऑरेंज कलर ना पूरा ऐसा छटा, मतलब पूरी जो है ना सूरज निकलने से पहले पूरा जहाँ भी देखो वहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल ऑरेंज कलर ही दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस वक्त वैसे मैं नहा ली थी, लेकिन उसके बाद का ये मैं वीडियो शूट की हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी, मैं नहा के जब पूजा करके उठ गई थी ना, तो कुछ इस तरह से ही था, लेकिन सूरज अभी नहीं निकले थे। सूरज निकलने के बाद ही मैं प्रणाम करती हूँ, उसके बाद फिर मेरे दिन की शुरुआत होती है। और इससे पहले मैं जब सो के उठी थी तो हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट बना दी थी। और अभी आजकल मैं पूजा नहीं कर सकती ना, तो मुझे वेट करना होता है जब हस्बैंड जी नहा लेते हैं, फिर वो मुझे गंगा जल देते हैं, फिर मैं नहाती हूँ। तो इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे बस अब सूरज निकल रहे हैं और उसके बाद मैं प्रणाम करूँगी, उसके बाद छोटे बेटे की स्कूल की तैयारी कराऊंगी। फिलहाल यहाँ पे दिखा दूँ, आज सुबह हस्बैंड के ब्रेकफास्ट में मैंने क्या दिया था। तो यहाँ मटर था भुना हुआ, जो घुगनी बोलते हैं हमारे यहाँ, और साथ में फ्रूट्स थे। फ्रूट्स में ऑरेंज था, बिही था, और सेब और अंगूर था। इतना हैवी ब्रेकफास्ट इसलिए देती हूँ क्योंकि बस यही ब्रेकफास्ट और यही लंच होता है हस्बैंड का, फिर सीधे वो 3:30 बजे आके खाते हैं। तो इसलिए मुझे इतना सब कुछ देना पड़ता है। वैसे भी बोलते हैं सुबह का जो नाश्ता होता है ना वो भरपेट करना चाहिए, बाकी फिर लंच आपका हुआ और डिनर हुआ वो बिल्कुल कम खाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पे हो गई, लंच बॉक्स पैक हो गया है। और ये देखिए, ये कल की तैयारी कर दी हूँ, मैं स्प्राउट बना रही हूँ। चना और मूंग दाल मैंने भिगो के रख दिया है, और इसे ढक के रख दूँगी ना तो फिर ये स्प्राउट बन जाएगा। और ये देखो मेरे लिए मतलब गंगा जल रखा हुआ है। हस्बैंड जी ये आएंगे तो फिर मुझे दे देंगे, तो उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। इनका ब्रेकफास्ट बना के फिर मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं जब मतलब बैठती हूँ, मतलब मैं पूजा तो अभी नहीं कर रही हूँ, बट बैठती हूँ तो फिर कुछ देर तक वहीं पे मतलब मैं थोड़ा सा भगवान का नाम जाप कर लेती हूँ दूर से ही। और आप लोग को मैं हेलो बोल रही हूँ क्योंकि आज मैंने एक उपवास रखा है, उपवास नहीं कहूँगी, व्रत रखा है, मौन व्रत। बहुत ही मुश्किल काम है मौन व्रत रखना, ये मुझे इस बार समझ में आ गया। बाकी सारे उपवास आसान है, बट मौन व्रत रखना बहुत मुश्किल काम है, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में। बच्चे हर बार मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये करते हैं। फिलहाल मैंने रख लिया है मौन व्रत, और आज का पूरा दिन मतलब मेरा ऐसे ही जाने वाला है। अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में ही बात करूँगी। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई थी, गलतियाँ नहीं बोलूँगी, मतलब अब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था मौन व्रत का, तो मुझे देखना था इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो एक दो बार मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई थी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा मौन व्रत पूरा सक्सेस था। एक दो बार आवाज़ निकल गई थी, लेकिन खैर ठीक था जो भी था। मगर मैंने जैसे एक दो बार मैं बोल दी थी ना, उसके बाद फिर मैंने ये नहीं किया कि अब मतलब व्रत को तोड़ दो, मैं वैसे ही कंटिन्यू करते रही। तो इस तरह से, लेकिन पूरा दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और साथ के साथ सारे काम भी कर रही थी। और जब भी मतलब शांत रहो ना, भगवान का जाप करो तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। और मैं एक ख़ास बात बताऊँ आप लोगों को, जब आप मौन व्रत अगर करते हैं तो या तो आप कंटिन्यू बैठ के जाप करिए, या सभी लोगों से दूरी बना के रखिए, तो आपका ये व्रत आसानी से हो सकता है। नहीं तो जैसे मैं जाप कर रही थी, और जाप करते करते बच्चे अगर कुछ बोलते थे ना, हाँ बोलो, ऐसा निकल गया था मेरे मुंह से। तो ये चीज़ ये गलती हो जाती है, इसलिए एक जगह बैठ के या एक शांत रूम में रहें तो फिर मौन व्रत हो जाए। या हो सकता है जो लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जिनको मतलब प्रैक्टिस होगा, वो पूरे टाइम रह लेते होंगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। ट्राई किया था मैंने, और एक चीज़ बस अच्छी थी, आगे बताती हूँ, उससे पहले बता दूँ, हॉल को मैंने ठीक किया और साथ में अब यहाँ पे आ गई हूँ। अनार बहुत दिनों से रखे हैं, अनार अगर छीले रहते हैं ना तो टिफ़िन में देते बनता है, पर मैं छील नहीं पाई थी, इसलिए मतलब अनार ऐसे ही रखे रह जा रहे थे, और 3-4 दिन से हो गए थे, ख़राब ना हो जाए करके। तो मैं आज सोची पहले अनार ही छील के रख देती हूँ, फ्रिज में रखे रहेंगे तो कभी भी फिर कोई भी खा लेगा, ऐसा रहता है। और मौन व्रत मैं रखी थी तो खाना पीना मैं सब कुछ खा रही थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं खाना पीना भी त्याग दी थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग भी मेरा थर्सडे रहता है व्रत, तो मुझे उस दिन भी फास्ट रहना था। और अभी इन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर मैं ज़्यादा व्रत करूँगी तो बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मैंने सिर्फ मौन व्रत का ही संकल्प भी नहीं ली थी, मैं नहीं कहूँगी जैसे संकल्प लेते हैं ना, मैंने संकल्प नहीं लिया था, बस मैंने ट्राई किया था कि हाँ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा करके। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों, मतलब एक तो भगवान का नाम आप पूरे टाइम जाप कर रहे हो,
मन शांत हो गया था। और पता है मेरी तो इच्छा ऐसी हुई कि नेक्स्ट मॉर्निंग भी नहीं बात करूं, मतलब बहुत ही मन शांत हो गया था। और नफ़रत जो होती है ना वो ख़त्म हो गई थी मेरे अंदर से। मेरे अंदर नफ़रत बहुत भरा हुआ है, सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भरा हुआ है। और किस बात का नफ़रत रहता है मुझे, एक तो झूठ, और हाँ, बस एक झूठ ही है जिससे मैं नफ़रत करती हूँ। तो मेरे सामने अगर किसी का सच मतलब सामने आता है ना झूठ के बाद, तो फिर बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है मुझे। और मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि फिर लगता है कि क्या कर लूँ। इसलिए ना मैं इस मौन व्रत को करी ना, तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आया कि बहुत दिमाग बहुत शांत हो जाता है। और मैं आगे भी ट्राई करते रहूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे आज ढेर सारे कपड़े भी निकाल दी थी मैं। और हाँ, अगर मौन व्रत रहना हो ना तो काम नहीं लेना चाहिए। काम ज़्यादा होने से ना भूल जाते हैं कि हाँ, हम व्रत भी हैं करके। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए जितना उस दिन शांत रहें आप, जितना ज़्यादा नाम जप करें। नाम जप करने से ना बहुत फ़ायदा मिलेगा मौन व्रत में, मुझे ये दिखा। मैं फिर से ट्राई करूँगी, और कब करूँगी उसका भी पता नहीं है, पर हाँ, मैंने सोच के रखा है कि हाँ, जितना हो सकेगा उतना मौन व्रत करूँगी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही थी। तो जितना मैं उपवास रह करके ना, जो मैं फास्ट रहती हूँ, खाना वाना नहीं खाती हूँ, उसमें भी मुझे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि उसमें गुस्सा बहुत आता है मुझे। सारा काम भी करो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत रहता था। पर मौन व्रत में मेरा मन बहुत शांत हो गया था। बच्चे और हस्बैंड तो बहुत खुश हो गए थे, तू ऐसी रोज़ व्रत कर लिया कर, तो कम से कम हम लोग को डांट नहीं सुनना पड़ेगा। क्योंकि मैं बच्चों को बहुत डांटते रहती हूँ ना उनकी गलतियों पे, तो उस दिन मैं कुछ बोल नहीं रही थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे मैंने सारी कसर निकाल ली थी छोड़ी नहीं थी। और ये देखिए अब हो गया है शाम, और आज मैं ना ब्लैंकेट भी धो दी थी, 2-3 ब्लैंकेट थे। क्योंकि अब कल से मैं मतलब पूजा कर पाऊँगी, तो इसलिए जो चादर वादर रहता है ना सब मैं धो देती हूँ, क्योंकि सब टच में आए रहता है। तो बस यहाँ पे सब ब्लैंकेट वगैरह भी धो दी थी। और अभी अच्छी बात ये है कि कड़ी धूप हो रही है ना, तो सब एक दिन में ही सूख गया था। और यहाँ पे ये देखिए, मैं जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं ना उन सभी को सुखा रही हूँ। उनको मैं ना ऑर्गेनिक खाद की तरह यूज़ करूँगी, दिखाऊँगी कभी किसी दिन वीडियो में। और ये यहाँ पे मैं सूरज देख रही थी, देखो कैसे उगता हुआ सूरज भी ऐसे दिखता है, डूबता हुआ भी सूरज ऐसे ही दिखता है। तो यही था आज का मेरा पूरा ब्लॉग, सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक का। और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था, छोटा सा ही था। हाँ, वीडियो थोड़ा एडिट करने में टाइम लग गया, इसलिए वीडियो लेट से जा रहा है। और ये छिलके जब सूख जाएंगे अच्छे से ना, तो इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इनको पौधों में डालूँगी। और आज ये यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाला है। टमाटर से याद आया, मैंने चटनी डाला था कल वीडियो, टमाटर की चटनी। तो मेरी एक भाभी हैं जो मेरे मायके से रिलेट करती हैं, तो उन्होंने ना कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया था, क्योंकि वही है ना, यूट्यूब पे हर कोई कमेंट नहीं कर पाता है। तो भाभी को बहुत पसंद आई थी। तो भाभी आप ना इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत यूज़फुल भी रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर रोकूँगी, फिर मिलूँगी नए वीडियो।